हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2। उससे पहले हम अपना कुछ इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 2.2 के बारे में। ठीक है, तो क्या बोला है इसमें कि कुछ एलिमेंट्स लिए हैं ए में जो कि हैं 1 2 3 और बी में कुछ एलिमेंट्स हैं 4 5 7। क्लियर है। हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ए क्रॉस बी। कैसे निकालते हैं हम अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट? एक बार 1 की 4 से, 1 का 5 के साथ पेयर, 1 का 7 के साथ, फिर 2 का 4, 2 का 5, 2 का 7, 3 का 4, 3 का 5 एंड 3 का 7 सबके साथ पेयर बन जाते हैं। तो ये हमने निकाल लिए अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है। अब आगे आपको इस क्वेश्चन में ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे 2.2 में, उसमें आपको एक रिलेशन की कंडीशन दी होगी। बोला होगा कि एक रिलेशन है जिसमें x और y दो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसमें बोला है कि y की वैल्यू x में 3 ऐड करके आएगी। ठीक है, तो मतलब एक x कोऑर्डिनेट है और एक y कोऑर्डिनेट है, बट जो y की वैल्यू आएगी वो x + 3 करके आएगी। इसमें से सिर्फ वही पेयर चार्ट कर लिखो जिसमें y की वैल्यू x में 3 प्लस करके आ रही हो, और x की वैल्यू a से लेनी है एंड y की वैल्यू b से लेनी है हमको। ठीक है, तो x हम a से उठाएंगे और y b से उठाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा क्लियर है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसे ही आता है। तो इसके क्या क्या रिलेशन में पेयर आ सकते हैं देखो। सबसे पहले पेयर कौन सा आ जाएगा? 1 4 उठाओ, x में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो ये तो सही पेयर बन रहा है हमारा, तो हम ये लिख देंगे एक पेयर। 1 5, 1 में 3 ऐड करके 5 आ रहा है? नहीं। 1 में 3 ऐड करके 7, नो। 2 में 3 ऐड करके नो। 2 में 3 ऐड करके 5, यस। 2 में 3 ऐड कर देंगे तो 5। तो एक हमारा दूसरा पेयर कौन सा हो गया? 2, 5। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे रिलेशन में जो कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ये सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे। वही है, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखना सिंपल। ठीक है, अब हम समझेंगे डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। तो डोमेन देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। डोमेन होता है हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन। रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट, वो भी ऑर्डर्ड पेयर का। रिलेशन ये है, ऑर्डर्ड पेयर ये है। ये क्या होते हैं? ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। अब इन ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट मतलब हमारा कौन सा एलिमेंट? ये वाला फर्स्ट, और इसमें भी ये फर्स्ट एलिमेंट वो होता है डोमेन। तो डोमेन क्या क्या हो जाएगा हमारा? एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा 2। तो दिस इज आवर डोमेन। क्लियर है। रेंज क्या होता है हमारा? रेंज होता है सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन। रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट कौन सा है? ये वाला और ये वाला। तो क्या आ गया इसका आंसर हमारा? 4 है और 5 है जो सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आती है हमारी कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट। जो हमारे दो सेट स्टार्टिंग में दिए थे ना, एक ए और एक बी, तो जो ये सेकेंड सेट है इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं? 4 5 7। तो बस यही कोडोमेन हो जाएगा, 4 5 एंड 7। क्लियर है। डोमेन फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, रेंज में सेकंड एलिमेंट एंड कोडोमेन में सेकंड सेट के सारे एलिमेंट। क्लियर है। आई होप सबको क्लियर होगा ये डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब अपने क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? लेट ए की वैल्यू दी है इन्होंने 1 से लेकर 14 तक। डिफाइन द रिलेशन आर। एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है, ए से ए तक जा रहा है। जो वो था हमारा वो ए टू बी तक जा रहा था, क्योंकि ए और बी दो सेट दे रखे थे, है ना। यहाँ पे ए की सेट दिया है ए, मतलब एक्स की वैल्यू भी हमें ए से लेनी है और वाई की वैल्यू भी हमें ए से ही लेनी है। पर जो हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं उसमें 3x - y करके 0 आ जाए। अगर हम इसको ईजी फॉर्म में देखें तो क्या लिख सकते हैं? देखो 3x - y = 0। y उधर चला गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब y की वैल्यू 3x आ जाए। वही हमने अपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दी कि r की वैल्यू a से a तक ही जाएगी, क्योंकि यहाँ दूसरा सेट नहीं है। x और y दो कोऑर्डिनेट्स होंगे जिसमें y की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ x करके ही हमें मिल रही होगी, और x और y और दोनों हम a से लेने वाले हैं। तो कौन कौन से वैल्यूज़ हमारे इसमें आ जाएंगे, कौन कौन से पेयर बनकर आएंगे? देखो 1 से उठाएंगे हम, 1 लेंगे तो क्या बनेगा? 3, क्योंकि 1 में 3 मल्टीप्लाई करके। 2 लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे? 6। 3 लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे आप 3 रख देंगे तो 9। 4 रख देंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे? 12 एंड सो ऑन। ऐसे ही चलते जाएंगे हमारे लास्ट 14 तक, है ना। 14 लेने के बाद फिर 4 इंटू। अब देखो एक चीज़ और देखो, अगर हम यहाँ 5 रखते हैं, ठीक है, तो 5 इंटू 3 15। बट हमें क्या बोला है कि हमारी x और y की वैल्यू दोनों ही a से आनी चाहिए। a में 15 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब 5 वाला पेयर हो ही नहीं सकता, और सिर्फ यहीं पे हमारे पेयर ख़त्म हो जाएंगे।
सिर्फ यही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। समझ आया? एक बार और बता देती हूँ, हमने इसी में से नंबर लेने हैं, तो x की वैल्यू भी इन्हीं नंबर में से होनी चाहिए और y की भी इन्हीं नंबर में से होनी चाहिए। बट अगर हम 4 तक तो सही चल रहा है, अगर हम 5 रखेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, बट 15 हमारे सेट में नहीं है, इसलिए हम वो वाला नहीं कंसीडर करेंगे, सिर्फ यही हमारे पेयर होंगे। डोमेन निकालना है। डोमेन क्या होता है? फर्स्ट नंबर ऑर्डर्ड पेयर का। तो कौन कौन से वो नंबर? 1 2 3 एंड 4। रेंज सेकंड नंबर होता है 3 6 9 12, 3 6 9 एंड 12। और कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है सेकंड सेट के सारे नंबर्स। अब सेट ए ही, मतलब ये भी फर्स्ट ही है, ये सेकंड भी है, तो मतलब यही सारे नंबर्स होंगे 14 तक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2? डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जो हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं सिर्फ वही आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और हमें कंडीशन क्या दी है कि जो y की वैल्यू है वो x+5 होनी चाहिए, ठीक है। जो x और y दो कोऑर्डिनेट्स हैं, y की वैल्यू x में 5 प्लस करके ही आएगी, और x जो है वो नेचुरल नंबर होगा बट लेस देन 4। सिर्फ 4 से छोटी हम x की वैल्यू रख सकते हैं, उससे बड़ी x की वैल्यू नहीं रख सकते, बट y जो है वो हमारा नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो x और y दोनों ही नेचुरल नंबर होंगे। तो पहले तो इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है और फिर इसको डोमेन एंड रेंज भी लिखनी है। क्लियर है? तो हम देखते हैं, हमारा एक रिलेशन है जिसमें हमने पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया, सेम यही कि y इज इक्वल टू x+5 आना चाहिए। x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है बट x लेस देन 4 होना चाहिए, और x y दोनों की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी। तो हम देखते हैं रिलेशन, ये कौन कौन से पेयर आ जाएंगे। अगर हमने 1 रखा तो क्या मिलेगा? 6, 2 रखा तो 7 एंड 3 रखा तो 8। अब देखो 4 तो रख नहीं सकते क्योंकि क्या बोला है? लेस देन 4 है। तो डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जो कि क्या है? 1 2 एंड 3। अगर हम रेंज निकालेंगे क्या होता है? सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच इज 6 7 एंड 8। और कोडोमेन क्या होता है? वैसे पूछा नहीं है बट फिर भी आप मुझे एक बार कमेंट करके बताना, और मैं भी बता देती हूँ। कोडोमेन क्या होता है? हमारा सेकंड सेट्स के सारे एलिमेंट। सेकंड सेट क्या है? यहाँ पे तो बोला ये दोनों ही नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर जो 1 और 2 1 से शुरू होते हैं इनफाइनाइट तक, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर ही होगा। कोडोमेन क्या होगा? हमारा नेचुरल नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है? ए एक सेट है जिसमें है 1 2 3 5 एंड बी एक सेट है जिसमें नंबर्स हैं 4 6 एंड 9। डिफाइन अ रिलेशन आर। हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है, ए से बी तक उसका रिलेशन जा रहा है, ठीक है। और रिलेशन हमें क्या दिया है कि जो डिफरेंस आना चाहिए एक्स और वाई का वो ऑड आना चाहिए। एक्स की वैल्यू ए से लेंगे एंड वाई की वैल्यू हम बी से लेंगे, ठीक है। और आर को रोस्टर फॉर्म में लिखो, सिर्फ रोस्टर फॉर्म में लिखना है और कुछ नहीं करना। बट क्या होगा? इनका डिफरेंस होना चाहिए ऑड, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। तो हम इसको पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? आर की वैल्यू ए से बी तक जा रही है, एक्स और वाई दो एलिमेंट्स हैं जिनका डिफरेंस एक्स माइनस वाई ऑड होना चाहिए। एक्स की वैल्यू ए से, वाई की वैल्यू बी से लेनी है। तो देखो अगर हमने 1 उठाया और बी से एक वैल्यू उठाई 1 - 4, क्या होता है? -3 होता है, बट 3 देखें तो ऑड है, तो ये हमारा पेयर बन सकता है 1, 4। 1 देखें तो और क्या बन सकता है? 1 के साथ 1, 6 भी बन सकता है क्योंकि 1 - 6 5। 1, 9 नहीं बनेगा क्योंकि वो इवन हो जाएगा। फिर 2 का पेयर उठा लो, 2, 4 2 होता है, 2, 6 क्या होता है? 3 होता है ना। अगर हम 2 में से 6 माइनस करें तो क्या होता है? 4 होता है, सॉरी। तो ये भी नहीं होगा। 2 में से 9 माइनस करें तो 7, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 3 वाले पेयर उठाते हैं। 3 के साथ 4 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? 1, तो ये बन सकता है। 3 के साथ 6 माइनस करेंगे तो 3, ये भी बन सकता है। 3 के साथ 9 माइनस करेंगे तो 6, ये नहीं होगा। नेक्स्ट उठाते हैं अपने 5 के साथ पेयर। 5 को 4 माइनस करेंगे तो 1, तो ये भी हो सकता है। 5 में हम 6 माइनस करेंगे तो 1, ये भी हो सकता है। और 5 में 9 माइनस करेंगे तो 4, ये नहीं होगा। तो अब देखो इनके डिफरेंस सारे ऑड आ रहे हैं, देख लो 1 - 4 1 - 6 सबके डिफरेंस ऑड आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है? फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। ये एक फिगर है जो पी और क्यू के बीच का रिलेशन दिखा रही है। राइट दिस रिलेशन, इस रिलेशन को लिखो सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, डोमेन और रेंज भी बता रही है। डोमेन और रेंज पूछी नहीं है बट फिर भी हम एक बार को करेंगे जिससे कि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि डोमेन रेंज क्या होती है। फिर भी आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में,
ठीक है। तो सबसे पहले फिगर सिर्फ इतनी दिया है, ये नहीं दिया, सिर्फ इतना दिया है कि पी में एलिमेंट है 5 6 7, क्यू में एलिमेंट है 3 4 5। तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे होगी हमारी रोस्टर फॉर्म, ठीक है, तो वो देखेंगे। देखो अब सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं इसमें, एक्स और वाई जिसको बिलोंग कर रहा है, हमारा एक रिलेशन आ रहा है एक्स और वाई, इसमें दो एलिमेंट्स है जो एक दूसरे को बिलोंग कर रहे हैं, जिसमें वाई की वैल्यू कैसे मिल रही है हमको, देखो ये एक्स और ये वाई है, तो वाई की वैल्यू कैसे मिल रही है, हम कुछ दिमाग लगाएंगे और देखेंगे। देखो 5 में से 3 माइनस करने पे 2, 6 में से 4 माइनस करने पे 2, इसका मतलब अगर हम इन नंबर में से पी वाले नंबर में से 2 माइनस कर दे तो क्यू वाला नंबर मिलता है, इसका मतलब ये एक्स वाले में से 2 माइनस करके y मिलता है ना। तो y कैसे मिल रहा है हमें, x में 2 माइनस करके, ठीक है। और हम क्या बता देंगे कि जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो p को बिलोंग कर रहा है, मतलब x की वैल्यू p से लेंगे एंड y की वैल्यू हम किससे लेंगे, q से। बस ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। समझ आया। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसका आंसर, रोस्टर फॉर्म में तो सिंपल पेयर, 5 का पेयर किसके साथ है, 3 के साथ है, 6 का 4 के साथ है एंड 7 का 5 के साथ है। अब देखो डोमेन निकालनी है, फर्स्ट नंबर क्या होता है, डोमेन 5 6 7, और रेंज क्या होता है, सेकंड नंबर 3 4 5, और कोडोमेन बताना हो तो सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स विच इज क्यू, ये पूरा कोडोमेन हो जाएगा 3 4 5। क्लियर है यहाँ तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक देखेंगे। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।